नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले कर लेते हैं अलवर की बहरोड में 4 लोगों की हिरासत में लेने के बाद सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर दादागिरी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया, लेकिन उससे पहले उस वक्त थाना परिसर में हंगामा मच गया जब सांसद बाबा बालकनाथ और डीएसपी में तीखी नोक-झोंक देखी गई। बाबा बालकनाथ ने तो डीएसपी को गुंडा तक कह दिया। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको। अलवर के बहरोड में बवाल, हिरासत में लेने पर सियासी उबाल, बाबा बालकनाथ का डीएसपी को श्राप। अलवर के बहरोड में आज सांसद बाबा बालकनाथ पूरी तरह से गर्म हो गए। डीएसपी से ऐसे उलझे उसे सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। पहले देखिए बाबा बालकनाथ का ये तेवर। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको। पूरी जिंदगी भर जब तक वो जिएगा, जब तक उसकी जिंदगी में अफसोस करेगा कि उसने इतनी बड़ी गलती करी क्यों, ये पूरी जिंदगी भर याद रखेगा वो। ये तो आपने देखा बाबा बालकनाथ का आक्रोश, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? दरअसल रविवार सुबह पुलिस ने कुछ लोगों को अचानक हिरासत में ले लिया। इसमें कुछ युवा कांग्रेस से तो कुछ बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बस फिर क्या था? हिरासत में लेने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। पहली बार इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। बहरोड डीएसपी आनंद राव के खिलाफ गुस्सा उबाल पर था। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बहरोड थाने पहुंच गए। जब जनप्रतिनिधियों ने बहरोड डीएसपी आनंद राव से हिरासत में लेने का कारण पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए और युवकों को 10 मिनट में सभी को छोड़ने की बात कही, जिसके बाद बहरोड डीएसपी और कांग्रेस नेता बस्ती राम यादव के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। ये खबर सांसद बाबा बालकनाथ तक पहुंची तो सांसद महोदय भी समर्थकों के साथ सीधे पुलिस थाने पहुंचकर डीएसपी से जानकारी मांगी। डीएसपी के जवाबों से असंतुष्ट सांसद महोदय सीधे डीएसपी से ही उलझ गए। बाबा बालकनाथ ने डीएसपी को नसीहत देते हुए कहा, तुम पुलिस की वर्दी में सबसे बड़े गुंडे हो और सिर्फ 9 महीने बचे हैं सरकार में, उसके बाद मैं देखता हूं आपको कौन बचाएगा। बाबा बालकनाथ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सीधे डीएसपी को कहा कि आप ये जो कर रहे हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको। पूरी जिंदगी भर जब तक वो जिएगा, जब तक उसकी जिंदगी में अफसोस करेगा कि उसने इतनी बड़ी गलती करी क्यों, ये पूरी जिंदगी भर याद रखेगा वो। ये तो जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगा और ये अफसोस करेगा पूरी जिंदगी भर कि इसने जो आज गलती करी है वो गलती इसने क्यों करी। अपने आप पे रोएगा, ये मैं बता रहा हूँ इसको बात, अपने आप पे रोएगा। इसका ऐसा हाल होगा क्योंकि इस आदमी ने कानून की वर्दी के अंदर, पुलिस की वर्दी के अंदर, खुद गुंडा है ये, खुद गुंडा पुलिस की वर्दी के अंदर पुलिस को आज अपमानित करने का काम इसने किया। लेकिन आनंद राव, हमेशा मेरा नाम याद रखना आनंद राव, तू कभी भी शांति से नहीं सो पाएगा। तूने जो आज अपराध किया है, जो पाप किया है, इस पाप का इस जन्म में कर, अगले जन्म में भी तू पश्चाताप कितना ही करना, कितना ही कुछ करना, लेकिन इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा तू। सांसद बालकनाथ ने इस सब हंगामे के पीछे बहरोड विधायक को भी लपेटे में ले लिया।
बाबा बालकनाथ ने कहा कि उसकी गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सबका हिसाब होगा। और ये जो तथाकथित यहाँ का विधायक है, जो जनता ने तो गलती से बन गया, वो अपने आप कैसे बन गया आई डोंट नो। इसके कल खिलाफ यहाँ पर गैर जमानती वारंट हुए हैं, जो इसके पर मान हत्या का दावा चल रहा है। उससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पूरी रात नींद नहीं आई उसको, तब जाके इसने इसके साथ में कुछ पता नहीं क्या करा होगा, क्या सोचा होगा। इस डीएसपी जो इसका चमचा है, इसके साथ मिलकर ये अनावश्यक रूप से निर्दोष लोगों को जानबूझकर ये घटना की गई है, क्योंकि इसको पता है इसकी गैर जमानती वारंट है। वहाँ पेश होना पड़ेगा रोहतक में, 24 तारीख को आएगा, वहाँ पर नाक रगड़ते हुए आएगा वहाँ पर। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार को सरकारी अस्पताल में कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर बदमाश जसराज के गुर्गों के द्वारा फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई थी। 4 जनवरी को बहरोड के राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जसराम गैंग के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल थे, जिसके बाद से ही यह पूरा माहौल बना। और देखिए, आपको बताते चले कि इस मामले में भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह का रिएक्शन सामने आया है, वो भी आप सुनिए। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, तीनों से भी मैंने बात की है और इनकी जो लिखित रिपोर्ट है उसमें मैंने प्रारंभिक जांच कराने का निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करा दिया है और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों की भावना जो है उससे मैंने उसको समझा है, मैंने उनके दर्द को भी समझा है और इसके अंदर बिल्कुल युक्ति जो हम निर्णय तक पहुँचेंगे और लोगों के साथ न्याय होगा।